आज की वीडियो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोलर की फील्ड में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान में सोलर एक न्यू फील्ड है और पिछले 8-10 साल में इस फील्ड ने काफ़ी ग्रोथ इख्तियार की है। और पाकिस्तान में इससे पहले तो बहुत कम सोलर कंपनीज थी, बहुत कम सोलर की फैक्ट्रीज भी बहुत कम थी और सोलर की कंपनीज भी बहुत कम थी। लेकिन पिछले कुछ साल में ये बिज़नेस काफ़ी ग्रो किया है। काफ़ी सारे लोगों ने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी किया है, कंसल्टेंसी का भी बिजनेस किया है और इंस्टॉलेशन का बिजनेस भी किया है। तो आज हम वन बाय वन तमाम उन सेक्टर्स के ऊपर नज़र डालेंगे जिन सेक्टर्स के ऊपर आप सोलर का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम उन तमाम फील्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ सोलर की फील्ड में अगर खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में सोलर एक न्यू फील्ड है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ इख्तियार कर रही है। जैसे जैसे ये फील्ड ग्रोथ इख्तियार कर रही है, इस फील्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। तो हम आज की इस वीडियो में उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे जो इस फील्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द हाईएस्ट वन जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, और इससे हम स्टार्ट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कम कैपिटल कॉस्ट वाले बिजनेसेस की तरफ भी आएंगे। जो अगर आप सोलर की फील्ड में आना चाहते हैं तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द मैन्युफैक्चरिंग थिंग, पाकिस्तान में अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट अवेलेबल है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो आप इन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में सोलर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सोलर एक न्यू फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोलर की फैक्ट्रीज नहीं हैं। अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक लाहौर में 1-2 फैक्ट्रीज हैं, या इस्लामाबाद में है, या एक हतार के इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 फैक्ट्रीज हैं। तो टोटल पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 4 से 5 फैक्ट्रीज हैं जो कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में एक ह्यूज गैप है सोलर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स की बात कर लें, चाहे अगर हम सोलर इन्वर्टर्स की बात कर लें, दोनों फील्ड्स में ही बहुत ह्यूज गैप है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है तो आप सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी जगह चाहिए होगी जिसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से एक सोलर फैक्ट्री लगा सकें, क्योंकि सोलर का प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट होता है। आपने जो सोलर पैनल की सेल्स की असेंबली से लेके, इसकी लैमिनेशन से लेके, इसकी फाइनल टेस्टिंग तक, और फिर इसकी वेयर हाउसिंग के ऊपर भी काफ़ी जगह इन्वॉल्व होती है, काफ़ी जगह रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए आपको एक बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए बड़ी जगह चाहिए होगी। कम से कम आपके पास कोई 2 से 3 एकड़ की जगह होगी तो वो आपके लिए काफ़ी इजीली आप उसके ऊपर सोलर की फैक्ट्री बना सकते हैं। सो दैट कि आप उसके अंदर एक R&D का डिपार्टमेंट बना लें, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट भी बना लें, टेस्टिंग का भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो आप इजीली एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जगह की सिलेक्शन की बात कर लें तो कोशिश करें किसी अच्छे बड़े शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में आप इसकी फैक्ट्री बनाएं, क्योंकि वहाँ से आपको इसकी लॉजिस्टिक्स ईजी रहेंगी। कराची के अंदर भी काफ़ी ह्यूज गैप है। कराची में अगर आप फैक्ट्री बनाते हैं तो वहाँ से आप सिंध को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर में भी काफ़ी गैप है। लाहौर में ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया तो 1 या 2 फैक्ट्रीज हैं जो कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। तो एक बड़ा गैप है कराची और पंजाब, इन दोनों शहरों के अंदर। KPK के अंदर आप लगा सकते हैं, हतार इंडस्ट्रियल एरिया में लगा के आप KPK और पंजाब दोनों को टच कर सकते हैं, और बलूचिस्तान में भी ह्यूज गैप है, आप वहाँ पे भी कोई लगा सकते हैं सिस्टम। तो अच्छी प्रॉपर जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आप सोलर की फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद आपने एक अच्छा स्किल्ड लेबर आपने ढूंढनी है, और ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फाइंड करने हैं जो कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग का तजर्बा हो, जिनको आप प्रेफर करें कोई ऐसा इंजीनियर हो जो उसने फ़ॉरन क्वालिफाइड हो, क्योंकि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ऑलरेडी होती नहीं है। चाइना या जर्मनी या दूसरे मुल्कों में सोलर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर किसी इंजीनियर ने उन मुल्कों में कोई सोलर की मैन्युफैक्चरिंग का तजर्बा हो किसी ऐसे इंजीनियर को, तो उनको हायर करें। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अपने लोकल इंजीनियर्स ये भी अच्छे टेक्निकल होते हैं, उनको अच्छा तजर्बा होता है, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वंस आपने अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया और अच्छे स्टाफ का इंतखाब कर लिया, तो उसके बाद आपने अपने तमाम इक्विपमेंट की सोर्सिंग करनी है। सोलर की मशीनरी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। सोलर की मशीनरी आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। प्रेफरेबली चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। चाइना से आपको यूज्ड मशीनरी भी मिल सकती है और ब्रांड न्यू मशीनरी भी मिल सकती है। यूज़ मशीनरी आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ब्रांड न्यू मशीनरी लें, क्योंकि सोलर की फील्ड में बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट्स आ रही हैं। पुरानी मशीनरी जो होगी वो आपको पुराने मॉडल के पैनल्स बना के देगी, और सोलर की फील्ड में नए से नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इस वक्त पर्क टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, फिर उसके बाद बायोफेशियल पैनल्स आ चुके हैं, और उसके बाद बड़े साइज़ के इस वक्त मॉड्यूल्स आ चुके हैं जो कि 500 या 600 वाट के मॉड्यूल्स बनाने वाली मशीनरी भी आ चुकी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्रांड न्यू मशीनरी लें।
2020 मॉडल की, 2021 मॉडल की मशीनरी लें, सो दैट कि आप लेटेस्ट मॉडल के सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करें और अपने मुल्क को लेटेस्ट मॉडल के पैनल्स प्रोवाइड करें। तो वंस आपके पास मशीनरी आ जाती है तो आपने सोर्सिंग करनी है उन तमाम इक्विपमेंट्स की जो जो बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स के अंदर सिलिकॉन वेफर्स आ जाते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम शीट्स आ जाती हैं, उसके बाद EVA शीट्स आ जाती हैं, वो तमाम इवैक्यूलेटर्स जिनके अंदर ये सोलर पैनल होते हैं, इनकैप्सुलेट होते हैं। और उसके अलावा वो तमाम मटेरियल जिसमें वायर्स आ जाती हैं, लेमिनेशन शीट्स आ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों की सोर्सिंग करनी है। इसमें से कुछ इक्विपमेंट ऐसा है जो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे सिलिकॉन वेफर्स, वो पाकिस्तान में नहीं बन सकते। बाकी का इक्विपमेंट आपको पाकिस्तान में मिल सकता है, वायर्स आपको पाकिस्तान में मिल सकती हैं, MC4 कनेक्टर्स आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन लेमिनेशन आप लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं, ये जिसे हम EVA शीट्स कहते हैं उनकी भी आप लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं। देन एल्यूमिनियम के जो फ्रेम्स होते हैं वो भी आप लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम बनता है। उसके बाद जो ग्लास शीट्स हैं वो भी टेम्पर्ड ग्लास यूज़ होता है, इसके अंदर नॉर्मली 3.5 mm का टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल होता है, तो वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। इन तमाम चीज़ों की सोर्सिंग करके आप इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक अच्छी सोलर फैक्ट्री बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर आपकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, जगह की ख़रीदारी, स्टाफ की हायरिंग और इन तमाम चीज़ों की जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 8 से 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ योर लैंड। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं, जगह लेते हैं, तो उसकी लैंड की कॉस्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वंस इस बिज़नेस के अंदर मैंने तमाम लाइसेंसेस, इनिशियल अप्रूवल्स, उनकी कॉस्ट भी डाल दी हुई है। इसके बाद जो सेकंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है ट्रेडिंग बिजनेस, जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी सोलर के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसमें दो तरह की ट्रेडिंग है। एक तो आप इंटरनेशनली किसी बड़ी कंपनी से सोलर पैनल्स या इन्वर्टर्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं दूसरी सोलर कंपनीज को या दूसरे सोलर कस्टमर्स को जिनको सोलर की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेजिडेंशियल कस्टमर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेकिन इस बिज़नेस में ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, कंपटीशन काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोलर पैनल्स इंपोर्ट भी करते हैं और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में किसी लोकल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। उसमें ये क्या होता है कि आप जैसे बड़ी कंपनीज हैं, एनवायरक्स है, क्राउन है, डीलक्स है या मैक्स पावर है, ये तमाम कंपनीज इन्वर्टर्स भी इंपोर्ट करती हैं और सोलर पैनल्स भी इंपोर्ट करती हैं। आप इनमें से किसी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और इनको लोकली पाकिस्तान में डिफरेंट दूसरी जो सोलर कंपनीज हैं उनको सेल कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि इंपोर्टर से स्टॉक लेते हैं और उसको लोकल कंपनीज को सेल आउट करते हैं। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करनी है। लोकल डिफरेंट शहरों में आप जाके अपने नए से नए डीलर्स बनाएं जिनको आप जो सब डीलर्स बनाएं जिनको आप सोलर की प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इस बिज़नेस के अंदर आप इनको इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि एक थर्ड स्टेप है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आप लोकली किसी कंपनी की डीलरशिप ले सकें और उनसे किसी इंपोर्टर से कोई स्टॉक लेके पाकिस्तान में बेच सकें या आप इंपोर्ट करके पाकिस्तान में किसी को बेच सकें, तो आप सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सर्विसेज के अंदर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आपने क्या करना है कि आपने स्किल्ड लेबर इकट्ठी करनी है, आपने अच्छे इंजीनियर्स को कलेक्ट करना है और अच्छे कुछ हेल्पर्स को कलेक्ट करना है और एक इंस्टॉलेशन टीम बनानी है। अगर आपके पास अच्छी इंस्टॉलेशन टीम होगी तो आप बड़ी सोलर कंपनीज को इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी इनकम मिल सकती है क्योंकि आजकल ज़्यादातर बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी इंस्टॉलेशन टीम्स नहीं रखती, वो अपनी इंस्टॉलेशन आउटसोर्स कर देती हैं अदर कंपनीज को जो कि सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी रिक्वायर नहीं होगी, आपने स्टाफ इकट्ठा करना है और जब काम आना है तो आपने उनको उस काम में से सैलरीज पे कर देनी है और आप उन कंपनीज के एक सर्टेन अमाउंट सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 से 4 रुपये पर वॉट के ऊपर चल रही है उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और छोटे सिस्टम्स के अंदर तकरीबन 5 से 6 रुपये तक की पर वॉट तक की इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिलती है और जो कि अच्छी है, हैंडसम अमाउंट है किसी भी कंपनी को अपने एक्सपेंडिचर्स रन करने के लिए और अच्छी अर्निंग करने के लिए। इसके बाद आ जाता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कस्टमर्स होते हैं, जो स्पेशली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, वो हमेशा एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं सो दैट कि वो उनको गाइड करें कि कौन सा सोलर उनके लिए बेहतर है। उनके छत का शेडिंग एनालिसिस वो करके देते हैं। इसके अलावा उनको जो बजट और कॉस्ट एनालिसिस है और ROI की तमाम एनालिसिस वो करके देते हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐसी फर्म्स बनी हुई हैं जो कि सोलर की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं।
ना सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बल्कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कंसल्टेंसी फर्म्स गवर्नमेंट को भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि ट्यूबवेल का जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर करती है जो कि उनको ये बताते हैं कि उनका जो सोलर सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लगवाया है डिफरेंट वेंडर से वो ठीक लगा है, उसकी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये तमाम चीज़ें सोलर कंसल्टेंसी फर्म्स देती हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, आपने सिर्फ 2-3 इंजीनियर्स हायर करने हैं। अगर आपको खुद को इस सोलर का या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का नॉलेज है तो आप खुद से भी एक अपनी स्टडी करके एक कंसल्टेंसी फर्म बना सकते हैं और अपने साथ 1-2 लोगों को अटैच कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। आपने एक छोटा सा ऑफिस लेना है, एक छोटा सा सेटअप बनाना है और उसके बाद अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है। आप इन सर्विसेज के अंदर कस्टमर को जो आजकल जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ज़रिए 3D डायग्राम्स, 3D मॉडलिंग और इसके बाद जो PV सिस्ट, PV सोल या हीलियोस्कोप के ज़रिए डायग्राम्स बना के कस्टमर को तमाम डाटा का एनालिसिस करके दे सकते हैं। तो सोलर कंसल्टेंसी फर्म भी एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। इसके बाद आ जाता है सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको खुद को सोलर का नॉलेज है या आपको कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोलर में एक्सपीरियंस भी है या सोलर की फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है तो आप उनको अपने साथ मिला के एक सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में बहुत गैप है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी इस वक्त को प्रॉपर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रही। इसी तरह से कोई भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉर्मल DAE वगैरह करवाते हैं वो भी कोई अच्छा सोलर का कोर्स नहीं करवा रहे। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी बड़ा गैप है। आप सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके दूसरे लोगों को सोलर की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद कोई नॉलेज है, खुद इलेक्ट्रिकल फील्ड से नॉलेज है या सोलर में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को ये इसका नॉलेज दे सकते हैं। अब इसके अंदर 2 तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, या तो आप अपनी फिजिकल क्लासेस का जैसे एकेडमी या कॉलेज का सेटअप होता है वो स्टार्ट करवा सकते हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और तमाम डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ कोविड की वजह से फिजिकल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आप लोग ऑनलाइन वेबिनार्स करवा सकते हैं, आप जूम के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस करवा सकते हैं, लाइव सेशंस करवा सकते हैं, या इसके अलावा अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी इंटरनेट के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं और इसके जरिए भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अब ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सोलर एक ऐसी चीज़ है जो कि लो मेंटेनेंस रिक्वायर करती है, लेकिन इसके साथ साथ सोलर एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लगती है। जब भी कोई बंदा सोलर लगाता है तो अगले 20-25 साल की प्लानिंग के साथ लगाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इसमें वेयर एंड टेयर होती है और थोड़ी बहुत मेंटेनेंस ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन वैसे तो नहीं करनी पड़ती जैसे जनरेटर की मेंटेनेंस होती है, लेकिन लो मेंटेनेंस होती है। लेकिन स्टिल एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है तो लोग अपनी प्रोडक्ट को अच्छा और बेहतर रखने के लिए इसकी रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूर करवाते रहते हैं। इसकी रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर सोलर पैनल्स की क्लीनिंग, वॉशिंग, इसकी जो वायर्स हैं उनका चेकअप, क्योंकि MC4 कनेक्टर्स छत के ऊपर होते हैं, ओपन एयर में लगे होते हैं और ओवर द ईयर्स वेदर के इम्पैक्ट्स उनके ऊपर आते हैं। फिर इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इन्वर्टर के अंदर, तो उन तमाम इक्विपमेंट्स को भी चेक करना ज़रूरी होता है। उसको प्रॉपर ब्लोअर लगाना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर डस्ट वगैरह आ जाती है तो उसको भी प्रॉपर ब्लोअर लगा के उसकी डस्टिंग को साफ़ करना और उसके बाकी तमाम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो बहुत सारी सोलर कंपनीज इस वक्त ये काम भी कर रही हैं। और अगर आप सोलर की फील्ड में कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपके पास कोई अच्छे इंजीनियर्स हैं तो आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने बड़े सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। इंडस्ट्री में स्पेशली जो बड़े सिस्टम लगे होते हैं वहाँ पे O&M की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप उनके साथ एनुअल या मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक छोटे पैमाने के ऊपर एक छोटी O&M कंपनी बना सकते हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करते होंगे। इसके बाद आ जाता है R&D का सेक्टर। R&D के सेक्टर में भी अच्छा बड़ा गैप है। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर R&D करने वाले लोग नहीं अवेलेबल, ऐसी कंपनीज अवेलेबल नहीं है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर काम कर रही हैं। बहुत सारी जो नई जो सोलर कंपनीज हैं, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान में सोलर इंपोर्ट करने हैं या इन्वर्टर्स इंपोर्ट करने हैं, ये लोग थर्ड पार्टी से R&D करवाते हैं। ये लोग उन R&D कंपनी से ये चेक करवाते हैं कि कौन से नए फीचर्स हैं जो कि इन्वर्टर्स में वो ऐड करें तो वो कस्टमर्स को अच्छे सेल आउट किए जा सकें। कौन से ऐसी नई चीज़ें आ चुकी हुई मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स की फील्ड में भी और इन्वर्टर्स की फील्ड में भी जो कि कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें R&D करने वाली सोलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप इंस्टॉलेशन या ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपका कोई R&D रिसर्च फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप R&D कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बड़ी ऐसे सेक्टर में जो इंडस्ट्री में जो लोग सोलर लगा रहे हैं उनको भी आप R&D सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो दैट कि उनको ये बता सकें आप कि कौन सी नई फील्ड्स हैं, कौन से नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर लगा के बेहतर सोलर पैनल्स की आउटपुट ले सकते हैं। इसी तरह से जो कंपनीज़ इन्वर्टर्स इंपोर्ट करती हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि कौन सी नई फीचर्स ऐड करने से उनका इन्वर्टर ज़्यादा बिकेगा या कस्टमर्स के पास उनकी ज़्यादा डिमांड आएगी। तो ये तमाम काम R&D करने वाली कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। R&D कंपनी बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। आपको एक छोटा सा ऑफिस लेना है जहाँ पे आपने R&D करनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा। आप किसी भी जगह पे बैठ के R&D कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े शहर में होना ज़रूरी नहीं है। और इस R&D के साथ साथ आप वहाँ पे एक छोटा सा लैब भी बना सकते हैं। वहाँ पे आप दूसरे इन्वर्टर्स और दूसरी कंपनीज़ की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी इसी R&D डिपार्टमेंट के अंदर ही इसी एक छोटी सी लैब बना के मल्टीपल काम कर सकते हैं इसी छोटी सी जगह के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है उन तमाम पॉइंट्स को कवर अप किया जा सके और उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर हम वन बाय वन हमने इनको डिस्कस किया है, सो दैट कि अगर आप सोलर की फील्ड में आना चाहते हैं, आप न्यू हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप अपनी मर्जी से अपनी पर्सनैलिटी और अपने बजट के मुताबिक आप बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।